अरे बाप रे, यहाँ से भी झूल सकते हो आप। यस। करो। ओ बॉय, वेरी गुड। लेके आओ। जाओ फिर, मैं तो नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम आल्सो डूइंग ग्रेट, एब्सोल्युटली फाइन। मेरी शक्ल पे मत जाना क्योंकि अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं राजू को लेके गई थी पार्क। 3-4 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ पे आए। ऑब्वियसली अगर आपने हमारे पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे तो जाके देख लो, क्योंकि वी शिफ्टेड टू द न्यू सिटी और जिसका नाम है चंडीगढ़। सो हाय एवरीवन बोल दो राजी। सो गाइस, आज सुबह मैंने सोचा कि आज इसको पार्क लेके जाती हूँ। पार्क बिल्कुल ही बगल में था, तो मैंने कहा चलो इसको लेके जाते हैं। बहुत ज़्यादा हो जाता है इसको अकेला अकेला, तो 1-1.5 घंटा ये थोड़ा सा खेल के आया है, तो अभी थोड़ा रिफ्रेश हो गया। आप घर में ये चाहे कुछ भी करे, बट एटलीस्ट इसको बाहर की एक अच्छी हवा लग गई है। सो आप मेरे ब्लॉग की शुरुआत देख सकते हो मेरे ब्यूटीफुल व्यू के साथ। आई एम सो, यू कैन सी द हैप्पीनेस इन माई फेस। एंड ऑब्वियसली ये इसीलिए है क्योंकि जिस जगह हम रह रहे हैं वहाँ बहुत ही प्यारी ग्रीनरी है, बहुत ही सुंदर जगह है, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। शुरू में बुरा लग रहा था, बट अभी थोड़ा यूज़ टू हो रहा है। और जब सारे आ जाएंगे, फैमिली मेम्बर्स आ जाएंगे, तो बिल्कुल मन लग जाएगा। और अगर किसी को ये भी जानना है कि मैं छुट्टी पे कैसी हूँ और मैं फ्लाइंग क्यों नहीं कर रही हूँ, अभी बेबी सो रहा है। सो बेबी एक नीचे हमारे यहाँ पे जो है उनके पास एक छोटा बेबी है, उसी के लिए राजा पूछ रहा है। सो बेसिकली मैं हूँ अभी छुट्टी पे और मुझे अभी 1 हफ्ता और लगेगा। तब तक आप मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू देखते रहिएगा और फिर उसके बाद मैं जल्द ही फ्लाइंग में भी जाऊँगी। तो आपको पता है फिर मैं रेगुलर नहीं रह पाऊँगी, तो जितना मैं रेगुलरली अभी कंटेंट डाल सकती हूँ, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू टच इन विद यू गाइज। ठीक है, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। अभी हम लोगों ने पार्क में, मैंने तो अपना म्यूसली ब्रेकफास्ट कर लिया था, राजू को मैंने बनाना खिला दिया था। ये चलो भाई बाहर भाग गया। और अभी मैं इसके लिए बनाऊंगी पराठा, है ना राजी। मुझे इसका डर लगता है, लेकिन ना समझदार है ये। इसको बोलती हूँ कि बेटा चढ़ रहे हो तो चढ़ो, बट नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा अगर आप नीचे गए तो? क्या होगा, क्या होगा नीचे गए तो? मैं तो बस देख रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं आपसे वैसे ही पूछ रही हूँ, अगर आप नीचे गिर गए तो क्या हो जाएगा? तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ लंच। सुबह का जो था मैंने राजू को पराठा खिला दिया और मेरे पास नहीं काले चने रखे थे, तो मैं सोच रही हूँ इसी में मैं थोड़ा सा राइस छोक दूँ। यहाँ पे मैंने अपनी अनियन थोड़ा फ्राई कर लिया है और सोच रही थी क्या बनाऊँ, बट समझ नहीं आता भाई। इसको थोड़ा सा अच्छे से पकने देती हूँ। इसके अंदर टमाटर, इसके अंदर ये चने भी डाल दिए हैं, मसाले डाल लिए मैंने, सारे मसाले डाल लिए इसके अंदर। मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। डाल दिया है इसके अंदर राइस भी और सब कुछ मिक्स करके इसको बंद करके रख देते हैं। वो बंद, और मैं इसमें 2 सीटी कुछ लगवाऊंगी। लेट्स सी कैसे बनते हैं ये वाले राइस। ना मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ जिसमें काले चने और आलू मिक्स है। आई रिमेंबर नॉर्थ ईस्टर्न मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, तो व्हेन शी यूज्ड टू कुक तो वो काले चने वाला राइस बहुत प्रेफर करती थी। तो मैंने कहा चल आज मैं भी ट्राई करती हूँ। और अभी ना इस टाइम पे हमने ना ये मल्टीग्रेन आटा लिया है। और पहले क्या होता था, मतलब पहले क्या, हमेशा ही हमारा आटा घर से आता था, मम्मी पापा लोग लेके आते थे और उस आटे में भी ना बहुत कुछ मिक्स करके रखते थे वो लोग। काले चने का पाउडर, जैसे कि चना पाउडर एंड ऑल, जिससे बेसन बन जाता है एंड ऑल, तो वो भी बच्चे के लिए वैसे भी बहुत हेल्दी है। और अभी इस वाले में हम लोगों ने मल्टीग्रेन वाला ट्राई करके देखा, क्योंकि अभी वो लोग आए नहीं, तो मैंने कहा देखते हैं कैसा है। एंड दिस इज़ गुड। अगर किसी को ट्राई करना है तो यू गाइज कैन ट्राई। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो जैसे ही ख़त्म होगा फिर ऑब्वियसली घर का आटा हम लोग फिर से यूज़ करेंगे, तो अभी थोड़े टाइम के लिए वी आर यूजिंग दिस वन एंड दिस वन इज़ गुड। मैं ये बस बताना चाह रही थी आपको फॉर जस्ट इन्फॉर्मेशन। सो बाकी का सारा काम हो चुका है। मेड आ गई थी तो उन्होंने सफाई वगैरह कर दी और राजे देख रहा है अभी टीवी।
ही बिजी गाइज। और मैं सोच रही हूँ कि ना कुछ एक रूम है जिसके अंदर छुटपुट सामान थोड़ा फैला हुआ है, बट अकेले सेटल कैसे करूँ, मतलब कि मेरे को ना आइडियाज़ चाहिए कि उसको सेटल करने के लिए मैं करूँ कैसे। तो बस मैं वही सोच रही हूँ, लेट्स सी मैं कैसे करती हूँ। खाना मेरा बन चुका है, सो ऐसे कुछ मेरे पुलाव रखे हैं, लेट्स ईट। ये हो गया मेरा खाना और राजेश सो रहा है अभी, मेरा क्यूट पाई सो रहा है अभी। Eyes closed. यहाँ से भी आप ले दो। जी। तो हम लोग सो के उठ चुके थे और खाना खा चुके थे और अभी हम राहुल का वेट कर रहे हैं सो दैट वी कैन हैव टी। और आपको मैं दिखाती हूँ कि राजू मेरे साथ अभी क्या करने वाला है। राजी दिखा दो आप क्या करने वाले हो। राजी के पास है, नो बेटा उसको मुंह में नहीं लेना, द क्रिस्टल वन स्टोन, ठीक है, जिससे हम फेस मसाज करते हैं। और मैंने इसको बोला अभी कि अभी ना मैं आपकी मसाज करती हूँ, तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड। अब ये मेरी मसाज करने वाला है, करो, आई एम रेडी। अब शर्मा रहा है, कर दो आप मेरी मसाज। मैं वीडियो बनाऊंगा। हाँ मेरी वीडियो बन रही है, आप दिख रहे हो सबको, करो। ऐसे नहीं, देखो ऐसे ऐसे, ऐसे। कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं, चोट लग जाती है तो कोई बात नहीं होती है क्या? हाँ बदमाश मेरा। आप आपको उल्लू बनाया। अच्छा आप मुझे, आप करो। इसमें क्या है क्या है क्या है, देखो देखो, ओ कौलिया ये तो। इसमें तो ये आप मुझे उल्लू बना रहे थे, उल्लू बनाया, बुक्कड़ बुगाड़ा। बड़ा मजा आया। आप मुझे उल्लू बना रहे थे, क्यों? राहुल ने बोला कि टाइम लगेगा, तो मेरे से ना वेट नहीं हो रहा। मैंने अपनी चाय चढ़ा दी और अब मैं तो पीऊँगी चाय। और व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ टू डू, राइट नाउ आई हैव दिस पील फेस मास्क, तो मैं सोच रही हूँ इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज़ करती हूँ और ये लगाती हूँ। राजे मज़ा आ रहा है, मज़ा। इससे भी बात करनी ज़रूरी है बीच बीच में, तो मैं ये लगा लेती हूँ और फिर मैं इससे अपने आप को फटाफट ठीक करती हूँ थोड़ा। गाइस मैंने फेस पैक लगा लिया है और ना ये भी अच्छे से सूखा नहीं है, पर मेरी चाय बन गई और मुझसे कंट्रोल हो नहीं रहा है। मेरा दुख रहा है सर, क्योंकि आज सुबह से मैंने सिर्फ एक ही चाय पी थी यार, एंड आई कांट लीव विदाउट माई टी। सो आई थॉट कि जस्ट गेट द टी। कुछ खा नहीं रही, मंच नहीं कर रही है, बट थोड़ा थोड़ा सिप लेती रहूँगी। और फेस पैक अभी सूखा भी नहीं है प्रॉपरली, तो इट विल टेक सम टाइम। ऐसे करके टाइम पास हो जाएगा। और राजी भी टाइम पास कर रहा है। छोड़ रहे हो आप प्लांट्स को, रख दो साइड में। व्हाट नो, आप क्या कर रहे हो? वो कैसे बोल रहे थे, वो कैसे बोल रहे थे, ओ बोबी भैया ऐसे बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं? ओ और आप किसके लाडू हो, बोबी भैया के? हाँ पक्का? पक्का देख लियो फिर, देखूंगा। पक्का? पक्का। अच्छा भैया को, दीदी को फ्लैंक किसी दे दो। हैं छत पे और कर रहे हैं यहाँ पे घूमी घूमी। वेदर बहुत अच्छा हो रहा है बेटा, उसमें से लिज़ार्ड भी आ सकती है आपके पास। हाँ ये देखो भाई, शाम के बज रहे हैं 7:30 और बहुत ही प्यारा सा व्यू हो रखा है। राजे पैर पे चोट लग जाएगी आपको। तो यहाँ से कितनी ठंडी हवा लग रही है, इधर आओ, देखो वहाँ पे कितनी ठंडी हवा आ रही है। ये है हमारा सामने का रोड। सो इट्स सो ब्यूटीफुल एंड सो प्लेजेंट राइट नाउ। दैट्स व्हाट आई वांटेड एंड वी एक्चुअली अचीव्ड इट। फ्लैग कैसे उड़ेगा? फ्लैग हाथ लगा के देखो।
नाच रहे हैं, हवा से हो रहा है बेटा वो। गुड मॉर्निंग अगेन एंड वेलकम टू द अनदर डे। टुडे इज़ अ वेरी 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 स्पेशल डे फॉर मी क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। सो मैंने भी रखा है फास्ट और अभी बस मैं जा रही हूँ मंदिर। तो हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं। राजी की चल रही है। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। सो बस अभी मैं फटाफट रेडी हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट। थोड़ा सा बालों को ठीक कर लेती हूँ और फिर जाती हूँ मंदिर। एंड आज का दिन मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो शिव जी की ब्लेसिंग्स होने वाली है हमारे ऊपर, दैट वुड बी मतलब सो ग्रेटफुल। थैंक यू भगवान जी फॉर एवरीथिंग। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। अभी बस हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए। गुगुनु में ना गुगुनु 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 गुगुनु। इसकी बदमाशी अलग ही चलती है। क्या जल्दी आओ। इधर आओ, हैंड वॉश करवाऊंगा राजू। इधर आओ। कर लो, मेरा फास्ट ही है। मेरी तीसरी आँख खुल जाएगी ना तो। एक बार वो नाम लिया ना भोले बाबा का, बैठी थी वो, फिर तो नहीं आई। सही हो गया यार। पास के पास मंदिर, पास है तो। और वरना अपन वो मैप के थ्रू पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। अरे भोले बाबा। गाइस तो हम लोग आ गए थे मंदिर जाके वापस, और अभी राजी ने किया है ब्रेकफास्ट। और मैं सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ, क्योंकि अब सुबह सुबह सारा काम खत्म हो गया। तो नाउ व्हाट शुड आई डू? सो आई एम थिंकिंग कि आई विल डू सम क्लीनिंग। कहाँ से कैसे पता नहीं, बट उसके लिए मुझे फिर से कपड़े बदलने पड़ेंगे क्योंकि इन कपड़ों में तो मेरे से नहीं हुई सफाई। और बस मैं क्लीनिंग करती हूँ और फिर देखती हूँ। गाइस आज का जो दिन है ना, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को कि मेरे लिए ना शिव जी और महादेव की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना मेरी लाइफ में, शायद मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकती हूँ शब्दों में। और मैं ये सोचती हूँ कि भोले बाबा ने जो चीज़ें हमें दी हैं या जो चीज़ मुझे मिली हैं, सो ग्रेटफुल गाइस। सो बस अब आप देखते रहिए मैं क्या कर रही हूँ। राजी क्या हो गया? ये बारिश आ गई। महादेव का दिन और बारिश ना आए, पॉसिबल है क्या? मजा आ रहा है? क्या कर रहे हो आप? हाँ जी गाइस, तो फाइनली हमारा लंच और सब कुछ हो चुका है। तो राजू को भी मैंने सुला दिया है, वो सो रहा है अभी और शायद अभी उठने भी वाला है क्योंकि उसको सोते हुए 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट आप लोगों से थोड़ा सा कनेक्ट होती हूँ, बातें करती हूँ और इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। सो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा कुछ अपडेट देना चाहती हूँ। आप सब ने देखा कि हम लोग पहले रहते थे गुड़गांव में, ठीक है, और वहाँ पे हम लोगों को ऑलमोस्ट हो गया था 2.5-3 साल। लेकिन उससे पहले मैं रहती थी चंडीगढ़ में और मैं वहाँ रही हूँ 2 साल ऑलमोस्ट। सो मेरी और राहुल की शादी भी वहीं हुई थी और मैंने राजू को कंसीव भी वहीं किया था। और मैं रहती थी अकेली और उसके बाद ऑब्वियसली थोड़े टाइम बाद फैमिली आती रहती थी, पास ही थे सब लोग, तो मैं फ्लाइंग भी वहीं से करती थी। जैसे ही वी गॉट मैरिड, आफ्टर अ वाइल आई कंसीव्ड एंड देन वी शिफ्टेड टू गुड़गांव बिकॉज राहुल का भी सब कुछ गुड़गांव में शिफ्ट हो गया था। और दूसरी चीज़ ये कि पेरेंट्स एंड फैमिली हमारे पास थी। तो मैंने जब कंसीव किया तो ये भी हो गया कि बच्चे के लिए और मेरे लिए फैमिली का पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से ये सब हुआ। एंड देन फिर उसके बाद ऑब्वियसली मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा था वहाँ पे। मैं ऑलमोस्ट
6 महीने 7 महीने रोती रहती थी या परेशान थी। कुछ मेरे हार्मोनल चेंजेस भी बहुत हो रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी क्योंकि मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था। बट धीरे धीरे मम्मी लोग वगैरह सब पास में थे तो मन लग गया, और इतनी यूज्ड टू हो गई थी कि फिर जब वहाँ से यहाँ आने लगे, सो बेसिकली हमने 1 साल से हम लोग ट्रांसफ़र का ट्राई कर रहे थे। मेरा ट्रांसफ़र ऑलरेडी डला हुआ था, तो फ्लाइंग वाली जो कैबिन क्रू का ट्रांसफ़र होता है, हमें जहाँ पे भी सिटीज़ में ट्रांसफ़र मिलता है वो विदिन 6 मंथ्स में आ जाता है। तो आप ये सोचो 1 साल पहले ही मैंने तो अपना ट्रांसफ़र डाला हुआ था, लेकिन राहुल के ट्रांसफ़र में टाइम लग रहा था क्योंकि ऑब्वियसली उनका थोड़ा सा गवर्नमेंट प्रोसेस है, तो उसमें तो टाइम लगता है एंड इट टेक्स टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड ऑल दैट। तो वो सब उन्होंने ट्राई किया, और फिर जब जाके ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हमारा पंचकुला में ट्रांसफ़र फाइनली हुआ, और मेरा ट्रांसफ़र भी लगे हाथ आ गया था। सो वी फाइनली शिफ्टेड हेयर। तो मैं जब वहाँ से निकली तो भी मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं लग रहा, बट बुरा लग रहा है क्योंकि अब हम फैमिली और रिलेटिव्स, हमारे जो आसपास के लोग हैं, उनसे दूर हो गए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ आई हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं फ़्लाइंग जब शुरू करूँगी, ऑब्वियसली अभी छुट्टी है, थोड़ा अकेला है, दिमाग खाली है, तो कुछ कुछ चीज़ें याद आती रहती हैं। बट जब आप फ्लाइंग शुरू कर लूँगी और मैं मतलब काम पे चली जाने लग जाऊँगी, तो बिजी शेड्यूल हो जाएगा, फिर इतना बुरा नहीं लगेगा, आई एम श्योर। तो फिर सब ठीक हो जाएगा। सो दैट्स इट। और मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि ना मैं क्यों आप लोगों को ज़्यादा छुट्टी भेजती हूँ। सो बेसिकली मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये भी हुई थी कि जैसे ही राजे हुआ उसके बाद मैं कंटिन्यू 3 मंथ्स के लिए रेगुलर फ्लाइंग में जा रही थी, बट फिर मुझे ऑप्शन मिल गया था 15 डेज़ ऑफ फ्लाइंग का, जो कि एक मदर को और ऑब्वियसली मैरिड वुमेन को मिल जाता है। तो मुझे वो ऑप्शन मिल गया था जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी हो गया था। तो राज्य के पैदा होने के थोड़े टाइम बाद ही मुझे 15 डेज़ वाला मिल गया था। तो मैंने 15 डेज़ फ्लाई करती हूँ और मैं 15 डेज़ छुट्टी पे रहती हूँ, इसीलिए मैं कंटेंट भी डाल सकती हूँ, आप लोगों से कनेक्ट भी हो सकते हो। तो ये मेन रीज़न है गाइज, क्यों मैं आप लोगों से भी इतना बात कर पाती हूँ। मैं फ्री भी दिखती हूँ, मैं घर में भी दिखती हूँ, मैं फ्लाइंग में भी दिखती हूँ, और मैं हर जगह अवेलेबल कैसे हो पाती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 15 डेज़ वर्किंग करती हूँ और 15 डेज़ मेरी छुट्टी होती है। तो मैं सब कुछ बैलेंस करके, मैनेजेबल करके अपनी लाइफ को सॉर्टेड कर लेती हूँ। खैर, बट अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी ही कम फ्लाइंग है, थोड़ा लोड कम है। आई एम थिंकिंग टू गो फॉर अ रेगुलर फ्लाइंग, बट नॉट राइट नाउ। तो मेरे ऊपर अभी कोई प्रेशर नहीं, कोई लोड नहीं है। तो मैं देखती हूँ कि आगे आगे मुझे करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, वो मैं थोड़े टाइम बाद डिसाइड करूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने बोला कि वहाँ पे मेरे फैमिली मेम्बर्स इन सब पास से तो बुरा लगता था, अब यहाँ आई अकेला नहीं, यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, काफ़ी लोग नोन हैं। तो मैं यहाँ पे भी धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाऊँगी। कल परसों ही हम अपने एक बहुत क्लोज रिलेटिव के पास गए थे। दे आर वेरी वेरी नाइस एंड हम्बल। तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिलीफ फील हुआ थोड़ा सा। और अभी पास में ही धीरे धीरे और भी आ रहे हैं फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स, तो फिर धीरे धीरे सब यूज्ड हो जाएगा, सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। और वैसे भी ऑलरेडी अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, जब तक वो मेरे पेरेंट्स यहाँ आएंगे जाएंगे, राहुल के पेरेंट्स, हमारे सबके पेरेंट्स आना जाना करेंगे, मेरे सिबलिंग्स आना जाना करेंगे, तो वो एक चीज़ फ्लो में बन जाएगी, तो फिर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो दिस इज़ द अपडेट, लेटेस्ट अपडेट ऑफ माई लाइफ, कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हालांकि ऐसा कुछ मेजर मेरी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है। आई एम लिविंग अ न्यूट्रल लाइफ बेसिकली, वेयर इन जो सब जीते हैं वही लाइफ मैं जी रही हूँ, अप्स एंड डाउन्स एंड ऑब्वियसली शिफ्टिंग एंड ऑल। और हाँ, अब मेन चीज़ ये है कि अब जब हम यहाँ शिफ्ट हो गए, तो हमने यहाँ पे जो भी फ्लैट देखा हुआ है, आई मीन टू से घर है ये प्रॉपर, तो हमने यहाँ जो भी घर देखा है उसके अकॉर्डिंग भी, और जो हमें सोचना था कि हम एक जगह जब शिफ्ट होंगे तभी हम चीज़ें खरीदेंगे, तभी हम सेटल होंगे, क्योंकि हमें फालतू का कुछ भी नहीं चाहिए था भाई। वी डोंट वांट टू कैरी फालतू का बोझ। तो अभी हमें कुछ कुछ चीज़ें खरीदनी है, कुछ कुछ चीज़ें सोची हैं हमने, वो हम धीरे धीरे लेंगे। तो अगर आप लोगों को देखना है क्या क्या है क्या नहीं, प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट्स एंड डू लेट मी नो। एंड मैं आपको उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे भी कुछ पूछूंगी, हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी हमने सोचा था कि इस वीकेंड में और कुछ चीज़ें ना हम इस वीक में कर लेंगे, नहीं कर पाए क्योंकि राहुल की हो गई थी तबीयत ख़राब, फीवर हो गया था उन्हें 2 दिन के लिए, एंड 2 दिन के बाद थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम लगता है। तो मैंने कहा इट्स ओके, लेट इट बी। तो हम अभी ना इतना ज़्यादा चीज़ें लोड ले ही नहीं रहे हैं, सब कुछ धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली करते, बिकॉज राहुल बिलीव इन
टू डू थिंग्स कामली स्लोली। मेरा होता है इम्पेशेंटली ये, बट राहुल का ऐसा नहीं है। तो दैट्स वाई वी आर थिंकिंग कि हम जो भी करेंगे बहुत सी धीरे 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 स्लोली करेंगे। एंड जस्ट स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट माई वीडियोज़। एंड अब तो नई ज़िंदगी की शुरुआत एक अलग तरीके से हुई है, तो जस्ट स्टे ट्यून क्योंकि आगे आगे बहुत कुछ होने वाला है स्लोली एंड स्टेडली। सो जैसे कि बोला जाता है कि पेशेंटली सब कुछ रखना चाहिए, तो मैं वही चीज़ कर रही हूँ। आप भी पेशेंटली देखिए क्या क्या हो रहा है एंड जस्ट स्टे ट्यून। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप यू लाइक इट। बाय बाय एंड टेक केयर।